आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश विदेश के लाखों लाख लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में पिछले 3 वर्षों से महाशिवरात्रि के पर्व पर कन्या विवाह महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 108 कन्याओं को महोत्सव के माध्यम से परिणय सूत्र में बांधा गया। इस महोत्सव में लाखों लोग साक्षी बने। संतपीठ और राजपीठ की मौजूदगी में कन्याओं को सुखमय वैवाहिक जीवन बिताने का आशीर्वाद दिया गया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सबसे बड़ा दान कन्यादान है। उन्होंने दान विश्लेषण करते हुए कहा कि अन्नदान, अश्वदान, समयदान, धनदान, रक्तदान और अंगदान से भी बड़ा दान कन्यादान कहलाता है। इसलिए जीवन में सबको कम से कम एक कन्यादान अवश्य करना चाहिए। महाराज श्री ने कहा कि जिनमें अपना घर लुटाने की क्षमता होती है उनके यहाँ ही बेटियां जन्म लेती हैं। सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 108 कन्या के विवाह महोत्सव में पहुंचे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि खेल ग्राम में 21 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम महाराज श्री ने शुरू किया है, वो महाराज श्री के आशीर्वाद से चलता रहे। आज 108 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधे जाने के पुण्य अवसर पर वे साक्षी बने, जिससे वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने कहा कि जनता जनार्दन की कृपा से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। महाराज श्री का पूरे परिवार पर आशीर्वाद है। जीवन में ऐसे अद्भुत क्षण आते रहे, यही कामना है। निवेदन करेंगे जितने आज सुन रहे हैं, गंभीरता से सुनना। बेटियां हमारे जीवन में वरदान हैं। जिनके बेटियां होती हैं वो पिता भाग्यशाली होते हैं। एक बेटियां ऐसी होती जो अपने पिता को दुखी नहीं देख सकते। बेटियों का विवाह भी हो जाए फिर भी फोन लगाते, पापा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। पिता की तबीयत खराब हो भी जाए ना तो वो बेटी कहती, पापा ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहां चले जाना तुम। पापा वो महाराज जी बहुत जानते हैं, उनके पास चले जाना, तुम ठीक हो जाओगे। बेटियां पति के पीहर के घर में रह कर के भी अपने पिता को नहीं, अपनी माँ को, अपने घर को भूल नहीं पाती। एकदम रोज हमने उनको पास बुलाया। उस दिन हमें लगा वो आज भी हम व्यासपीठ से हम जो भी बोलते हैं साहब हमारे हृदय में छिपा करके निकलते। हमें 23 तारीख से लग रहा था कि इन बेटियों के लिए मैं क्या लुटा। बेटियां होती। इस बेटी से जब हमने बात की, हमने कहा बेटियां, तो बेटी कहती महाराज भले ही हमें सामान ना देना पर हमारा विवाह अपने यहाँ से करवा दो। हमने कहा क्यों ऐसा करें? बोले गुरु जी हमारे पिताजी 3 साल से घूम रहे, कहीं व्यवस्था नहीं बन रही, सब दहेज मांग रहे, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा विवाह आप करवा दो। आप जिसको बोल दोगे वो धन नहीं मांगेगा, आप भले ही कुछ मत देना पर हमारा विवाह करवा दो ताकि हमारे पिता रोते न रहे। बेटियां तो बेटियां होती है। बेटियां जब ससुराल चली भी जाती है, इसके पीछे रहस्य दास के निज जीवन का है। हमारी बहन जी की जब शादी हुई होती सन 2010-11 की चर्चा है। दास बड़े, जिस घर में दास का जन्म हुआ वहाँ लौकिक भौतिक अनुसार आर्थिकी बड़ी तंगी थी और बहन के विवाह में व्यवस्था बन नहीं पा रही थी और घर में दास ही बड़ा भाई था। तो खूब हमें ध्यान है वो बाकी अब बार बार याद आता। हम खूब उस वक्त घर घर भगे तो कोई हमें कुछ दान दे दे, कुछ हमें सहयोग कर दे, कर्जा दे दे ताकि हम अपनी बहन का विवाह भव्य और दिव्य रूप से कर लें। लेकिन बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन हमारे परम स्नेही मित्र